हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। इसके पहले कई वीडियो में हम फंक्शन के बारे में सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम फंक्शन को समराइज करेंगे, साथ ही साथ हम न्यू कंसेप्ट रिकर्शन के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं VS कोड और इस फोल्डर को हम कर लेते हैं ओपन। कोई भी फोल्डर ओपन करने के लिए आप इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हम बना लेते हैं न्यू फाइल। इसको हम नाम दे देते हैं recursion.py। रिकर्शन की स्पेलिंग होगी RECURSI, recursion.py। क्या, अब सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन। पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते थे, डेफ कीवर्ड का यूज़ करते थे और फंक्शन का नाम देते थे। ठीक है, इस तरह से हम फंक्शन बनाते थे और यहाँ पे हम प्रिंट करते थे हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या हो जाता था, प्रिंट हो जाता था। ठीक है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अभी हमने ये फंक्शन बनाया है, इसको हम कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस देना रहता है। और अब हम कर लेते हैं टर्मिनल ओपन, यहाँ पे न्यू टर्मिनल। और हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल और ये साइन टिल्डे बोलते हैं इसको, ये शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने लिया है न्यू टर्मिनल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन रिकर्शन और उसके बाद मैंने टैब प्रेस किया है। तो ये हेलो वर्ड हमारा हो गया प्रिंट। ठीक है, अब फंक्शन में हमने नेक्स्ट देखा था कि हम कोई आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते, लेट्स से नेम। ठीक है, जो भी नेम पास करेंगे उसको ही हेलो वर्ड कहना है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं नेम। और अब देखो, अब ये फंक्शन क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है नेम नाम का। तो अगर कॉल करते वक्त अगर मैं नेम नहीं दूंगा तो ये हमें क्या देगा, एरर। ठीक है, मिसिंग वन रिक्वायर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम। ठीक है, तो ये कहता है ये आपने नेम नहीं दिया, दे देते हैं, इसको दे देते हैं दानिश। तो ये क्या, अब क्या करेगा, अब हम इसको रन करेंगे तो ये हेलो दानिश प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमने देखा था आर्ग्यूमेंट कैसे ऐड करना है। इसके बाद हमने देखा था मल्टीपल आर्ग्यूमेंट कैसे ऐड करना है और रिटर्न वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन कर बनाऊँ ऐड वन कोमा अरे ऐड ए कोमा बी, तो ये ऐड फंक्शन क्या लेता है, दो वैल्यू लेता है और हमें रिटर्न करेगा दोनों का एडिशन। ठीक है, अगर इसको मुझे कॉल करना हो तो मैं कैसे कॉल करूँगा, ऐड और उसके बाद में मैं नंबर दूंगा 141 नहीं देना, 1,2 दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हमें रिटर्न करेगा 1 + 2 3। ठीक है, अब देखो इसको मैं रन करूँगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो रिटर्न वैल्यू है उसको हमें कोई वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। मैं इसको स्टोर कर देता हूँ रिजल्ट में। ठीक है, अब इसकी जो रिटर्न वैल्यू आएगी ऐड फंक्शन की, वो इस हमारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं फिर आगे इस तरीके से, प्रिंट एडिशन रिजल्ट इज रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, एडिशन रिजल्ट इज 3। ठीक है, 1 + 2 हो गया 3। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा था
रिटर्न वैल्यू और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस ये तामझाम मैं हटाता हूँ। वापस हम आ जाते हैं सिंपल एग्जांपल अपने ग्रिड वाले पे। इसके बाद हमने देखा था डिफ़ॉल्ट वैल्यू। लेट्स से ये नेम है। ठीक है, अगर मैं नेम नहीं देता हूँ तो क्या होता है, एरर देता है। देखो इसको मैंने अगर नेम नहीं दिया, एरर देता है। ठीक है, हमें ऐसी एरर नहीं चाहिए। हम कहेंगे कि अगर मैं नेम ना दूं फंक्शन कॉल करते वक्त, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी दानिश। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं रन करूंगा तो ये एरर नहीं देगा, क्योंकि उसने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली दानिश। बट इन केस अगर मैं यहाँ से देता हूँ नेम की वैल्यू, लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ हर्षित, तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा बल्कि हर्षित लेगा। ठीक है, हेलो हर्षित। ठीक है, क्योंकि मैंने हर्षित यहाँ से पास किया है। ये है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हमने देखा था पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में भी हमने अगर लेट्स से नेम है कोमा एज है, ठीक है, हेलो नेम योर एज इज एज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे ये दो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, हमने इसको एक ही दी है, तो ये फिर से क्या देगा, एरर देगा कि रिक्वायर वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एज। वो क्या करता है कि यहाँ पे चेक करता है, जो पहला आर्ग्यूमेंट आपने दिया वो हो जाएगा नेम, जो भी पहली वैल्यू दोगे वो हो जाएगी नेम की वैल्यू, और जो भी दूसरी वैल्यू दोगे वो हो जाएगी एज की वैल्यू। ठीक है, पर अगर मैंने गलती से ऐसा लिख दिया, देखो अगर गलती से मैंने एज पहले लिख दी और बाद में अगर मैंने नेम लिख दिया, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं दे देते हैं राज। ठीक है, अगर ऐसा किया तो क्या हो गया, देखो पहली जो वैल्यू दी 20, उसको उसने समझ लिया नेम और उसको डाल दिया नेम की जगह पे, तो हेलो 20 हो गया। और एज की जगह पे उसने ले लिया राज, जो कि नाम था, तो पर उसको पोजीशन में देखा उसने कि ये सेकंड पोजीशन पे है तो एज दिया होगा। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई एज की वैल्यू पहले दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे दे रहा हूँ नेम की वैल्यू भाई। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो ये लोचे नहीं होंगे। ठीक है, ये था कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसके बाद हम देखने वाले हैं रिकर्शन। पहले ये सब तामझाम हम हटाते हैं। क्या, तो हमने ये सब क्लियर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिकर्शन की तरफ। तो रिकर्शन होता क्या है कि जब कोई एक फंक्शन खुद को ही कॉल करे तो वो कहलाता है रिकर्शन। लेट्स से कि आप कोई आईने के सामने खड़े हो और आपके पीछे भी आईना है। लाइक नॉर्मली जैसे हम नाई की दुकान पे जाते हैं तो क्या होता है, सामने का आईना होता है और पीछे भी आईना होता है। तो क्या होता है कि सामने वाला आईना पीछे वाला आईना हमारे सामने वाले आईने में दिखाई देता है, और ऐसे क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ शो करूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और वो स्क्रीन यहाँ ये स्क्वायर बॉक्स में दिख रही है। अब आप देखोगे तो ये छोटी स्क्रीन यहाँ भी दिख रही है और यहाँ पे ये ऐसे एंडलेस लूप चल रहा है, दिख रहा है। फिर इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, राइट, कि पहले ये स्क्रीन, अब यही पूरी स्क्रीन यहाँ इसके अंदर भी दिख रही है। तो ये कहलाता है रिकर्शन। ठीक है, अब रिकर्शन कभी काम भी आता है और कभी हमें प्रॉब्लम में भी फंसा सकता है। कैसे, दोनों चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले रिकर्शन यूज़ कब होता है कि जब हमें कोई एक चीज़ है कि हमें पता है कि ये लूप में चलने वाली है और हमें उसकी एक एंड कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि ये कंडीशन होगी तो हमारा लूप हो जाएगा एंड। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे 1 से लेकर 5 तक या तो फिर मुझे कोई फर्स्ट 5 एलिमेंट चाहिए। लेट्स से देखो मैं पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या करेगा कि हम उसको एक नंबर देंगे तो वो क्या करेगा, कोई भी n से लेके 0 तक की सारी वैल्यू प्रिंट करेगा। लेट्स से काउंट डाउन। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसको एक नंबर देंगे, स्टार्टिंग नंबर देंगे। ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, ये नंबर प्रिंट करना है। पर हम ये क्या होने वाला है, काउंटडाउन होगा। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, देखो पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 पे आके काउंटडाउन हमारा हो जाएगा ख़त्म। ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं काउंटडाउन 5, ठीक है, तो आप ही बताओ क्या आएगा, अभी रिजल्ट क्या प्रिंट होकर आएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से 5 दिया। अब हमें क्या करना है, 5 के बाद 4 भी प्रिंट करवाना है, 3 भी प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, यही काउंटडाउन स्टार्टिंग नंबर -1। ठीक है। तो देखो क्या होगा, पहले 5 लेके जाएगा यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 5। अब यहाँ पे वो 5 प्रिंट करेगा, फिर वो क्या कर रहा है, वापस यही फंक्शन कॉल कर रहा है। ठीक है, काउंटडाउन वाला फंक्शन ही प्रिंट कॉल कर रहा है, पर अब की बार वैल्यू क्या लेके जाएगा, 5 - 1 मतलब वो लेके जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो वो यहाँ पे 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा तो अब की बार स्टार्टिंग नंबर की वैल्यू क्या है 4, तो 4 - 1 तो फिर क्या लेके जाएगा 3, तो 3 लेके जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रिंट करता जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक इश्यू आएगा, वो मैं बताता हूँ। देखो जैसे ही मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा ये एंडलेस लूप में चला जाएगा, पहले 5 लेके जाएगा, फिर 4 लेके जाएगा, फिर 3, 2, 1, 0 चलता ही जाएगा। देखो देखो क्या हुआ, पहले ये 5 लेके गया, 5 प्रिंट किया, फिर 4 लेके गया, फिर 4 प्रिंट किया, फिर 3 लेके गया, 3 प्रिंट किया, 2, 1, 0 लेके गया, 0 प्रिंट किया, -1 लेके गया। ठीक है, ऐसे देखो ये माइनस में फिर वैल्यू जाती गई, कहाँ तक जाती गई, 993। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू गई और फिर इसने एरर दे दिया कि अब तुम्हारा फंक्शन बहुत ज़्यादा रिकर्शन में जाता है, लगता है कुछ गलती है। ठीक है। अब हमें पता है कि भाई जब 0 आ जाए तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ख़त्म कर देना है। लेट्स से हमें ये तो चाहिए 5, 4, 3, 2, 1, 0 नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे। इफ़ स्टार्टिंग नंबर की वैल्यू 0 हो तो हम कह देंगे प्रिंट टाइम ओवर। ठीक है, और यहाँ पर डबल इक्वल टू आएगा चेक करने के लिए। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी 0 तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लूप ओवर। अब देखो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ
फिर से ये तो गया एंडलेस लूप में। क्या हुआ? स्टार्टिंग नंबर डबल ओ ओके, यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न नहीं करवाया, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न। रिटर्न करने से क्या होता है, ये यहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है। रिटर्न के बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करता है। यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं लिखा था, इसलिए फिर भी ये सब एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। अब इसको रन कर रहा हूँ, देखो क्या हुआ, 5 4 3 2 1 टाइम ओवर, ठीक है। तो ऐसे हमारा काउंटडाउन हो गया रेडी। अब अगर हमें 10 तक गिनवाना हो तो हम कह सकते हैं 1 to 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम ओवर, ठीक है। इस तरीके से हम रिकर्शन का यूज़ करके काउंटडाउन बना सकते हैं। फिर अगर आपने कभी फैक्टोरियल के बारे में सुना हो, फैक्टोरियल इन शॉर्ट क्या होता है पता है, एक सीरीज है जिसमें क्या होता है कि प्रीवियस दो नंबर का सम होता है। लेट्स से फैक्टोरियल नहीं, सॉरी, वो होता है फिबोनाची। फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होती है 0 से, फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट है 1, नेक्स्ट एलिमेंट होगा इन दोनों का एडिशन, 0 + 1 1, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट होगा इस दोनों का एडिशन, 1 + 1 2, नेक्स्ट एलिमेंट होगा इन दोनों का एडिशन, 2 + 1 3, नेक्स्ट एलिमेंट होगा इन दोनों का एडिशन 5, ठीक है। इस तरह से बनती है हमारी फिबोनाची सीरीज। यहाँ पे 5 + 3 8 और 5 + 8 ये हो जाएगा 13, ठीक है। इस तरह से फिबोनाची सीरीज इनफाइनाइट तक चलती जाती है। अगर हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी हो या तो फिर फैक्टोरियल सीरीज प्रिंट करवानी हो तो हम उसको रिकर्शन से करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं फिबोनाची सीरीज कैसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है।